ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जीसू को देखते हैं जिसने यहाँ पर क्यूट से बेबी को जन्म दिया होता है। एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड वुहान से कह रही थी कि जरा मुझे यहाँ पर बेबी को देना। तो वुहान कहता है कि अभी नहीं, तुम बहुत थक गई रहोगी तो फिर तुम यहाँ पर आराम करो, मैं बेबी का ध्यान रख लूंगा। जिसके बाद भी यहाँ पर जीसू सोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वुहान की आई से पता चल जाता है कि यहाँ पर वह जरूर कुछ तो कांड करने वाला है, जहाँ पर हम बेबी की आवाज़ को सुनते हैं। एंड यहाँ पर बेबी मन में अपनी मम्मा को उठने के लिए कह रहा होता है कि प्लीज उठो, यहाँ पर मेरे डैडी मुझे किसी और के बच्चे के साथ में स्वैप करने वाले हैं। एंड जैसे यहाँ पर वो सो रही होती है वैसे यहाँ पर वो है उसे लेकर दूसरे वाले हॉस्पिटल रूम में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डेजी को। एंड डेजी ने भी यहाँ पर एक डॉटर को बर्थ दिया होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वुहान का तो यहाँ पर डेजी के साथ अफेयर चल रहा है और यहाँ पर वो बच्चियों को स्वैप इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ पर डेजी की जो बेबी है वो यहाँ पर वुहान के घर चली जाए और वो सारी लग्जरी एंजॉय कर पाए और अच्छे से पली बढ़े। लेकिन वही दूसरी और जो जीसू की बेबी है वो इन सारी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर जीसू को उसकी बेबी की आवाज सुनाई दे रही थी और यहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए कह रही होती है। जूसी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराहट में होती है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे संभालने के लिए आ जाती है एंड कहते कि तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हारी बेटी यहीं पर है। एंड यहाँ पर वो उसकी बेबी को उसे दे देती है। जीसू यहाँ पर खुश तो होती है, लेकिन बाद में यहाँ पर वो अपनी बेबी के हैंड्स को नोटिस करती है, जहाँ पर राइट हैंड में उसे दिल नहीं होता है। और उसे अच्छे से पता था जब यहाँ पर उसे बेबी को जन्म दिया था तब यहाँ पर बेबी को स्पेसिफाई करने के लिए डॉक्टर ने तक बताया था कि उसकी राइट हैंड में दिल है। यही बात यहाँ पर वो अपनी मम्मा को बताती है। तो उसकी मम्मा यहाँ पर उस बेबी को लेकर डेजी के कमरे में चली जाती है चेक करने के लिए, जहाँ पर उसे भी वो दिल दिख जाता है। तो फिर आंटी यहाँ पर जेसू की बेबी को लेकर उसके पास ही आ जाती है और डेजी की बेबी यहाँ पर उसे वापस लौटा देती है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी मम्मा उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर बच्चे स्वैप हो गए हैं। तब यहाँ पर जीसू बोलते कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी बेटी की आवाज़ को सुन पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है। जहाँ पर सच मुझे उसकी बेबी बोलने लग जाती है मन के अंदर, और जब वो मन में बात कह रही होती है तब यहाँ पर वो आवाज़ जैसे कि मम्मा भी सुन पा रही थी। लेकिन यहाँ पर वो लोग इस बात को किसी और को बताना नहीं चाहते थे। बेबी बताती है कि मैं कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हूँ जो कि गोल्डन फोनिक से बॉर्न हुई है। और यहाँ पर इस बात को सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वही दूसरा यहाँ पर जिसे बता रही होती है अपनी मम्मा को कि यहाँ पर वुहान ने ही उन दोनों के बेबीज को स्वैप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को रीज़न नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। तब जीसू की बेबी यहाँ पर उसे बताती है कि असल में डेजी को जो बेबी गर्ल हुई है उसका डैड कोई और नहीं बल्कि मेरे ही डैड वुहान है। तो वो चाहते हैं कि डेजी की बेबी को सारी की सारी फैसिलिटीज मिले, सारी की सारी लग्जरियस चीजें मिले और मुझे नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रात को मुझे उनके साथ में स्वैप कर दिया था। और ये सारी बातें सुन के यहाँ पर जो जीसू हैरान ही हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर वो की बेबी का भी तो बच्चा है, तो फिर उसे यहाँ पर इस बेबी से इतनी नफरत क्यों है। लेकिन यहाँ पर बेबी कह रही थी कि मम्मा और ग्रैंड माँ आप दोनों फिक्र मत कीजिए, डैडी तो किसी काम के नहीं है, हम यहाँ पर उन्हें डिवोर्स दे देंगे और उसके बाद में हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हैंडसम हस्बैंड को ढूंढेंगे। जहाँ पर वो तो हंसने ही लग जाती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जहाँ पर वो बच्चे की रोने की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। इतने में आकर यहाँ पर वो है उसे संभालने लग जाता है। डेजी कहते कि तुम इस बच्चे पर इतना क्यों फोकस कर रहे हो, ऐसे भी मेरी बच्ची नहीं है। वुहान कहते कि जो भी हो बच्ची तो है और लगता है यहाँ पर इसे भूख लग रही है तो फिर तुम्हें इसे फीड करना चाहिए। यहाँ पर तो डेजी बोलने लग जाती कि मैं क्यों फीड करूँ, मैं तो नहीं यहाँ पर इसके रियल मम्मा हूँ, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी शादी मेरे साथ होनी चाहिए थी। वुहान यहाँ पर डेजी को धीरे से बात करने के लिए कहता है ताकि यहाँ पर कोई भी उनकी बातों को सुन न ले और उनका भांडा न फूट जाए। लेकिन यहाँ पर जीसू की मम्मा उनकी बातें कान लगाकर सुन रही होती है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि अभी भी यहाँ पर इस जीसू को लग रहा है कि वो जीसू की बेबी है, इसलिए यहाँ पर वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। आंटी तो असल में यहाँ पर उसे सच्चाई बताने आई थी, लेकिन जानने के बाद कि वो इतनी क्रूर मदर हो सकती है वो यहाँ पर उसे सच्चाई बिल्कुल नहीं बताती। लेकिन अंदर जाकर यहाँ पर वुहान को कहने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ ने भी बर्थ दिया है, अगर तुम्हें याद ना हो तो खुद की वाइफ की देखभाल करने के बदले किसी और की वाइफ की देखभाल कर रहे हो। वुहान कहते कि माँ आपको तो पता ही है ना कि मेरे भाई की डेथ हो गई है, अब मेरे भाई के बाद बेचारी डेजी के पास कौन ही है, तो फिर मैं भी यहाँ पर उसे इक्वल सपोर्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद तो यहाँ पर आंटी गुस्से में चली ही जाती है। इसके बाद यहाँ पर वो उससे बात करने के लिए चला आता है, जहाँ पर आंटी उन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो है अपनी बेबी के लिए गोल्ड का ब्रेसलेट लेकर आया होता है। तो फिर यहाँ पर तो जीसू खुश हो जाती है, पर उसकी बेबी उसे कहती है कि मम्मा खुश मत हो, डैडी को लगता है कि मैं यहाँ पर डेजी की बेटी हूँ,
इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये गोल्ड का ब्रेसलेट मेरे लिए लाया है, लेकिन रख लो, हमारे ही काम आएगा। जिसके बाद भी यहाँ पर तो डीसी को गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डीसी की बेटी है। हालांकि उसे कोई सच्चाई अभी तक पता चली नहीं है। इतने में यहाँ पर बेबी खुद से ही वो गोल्ड ब्रेसलेट को एक्सेप्ट कर लेती है। साथ साथ यहाँ पर वहन उसे इस बेबी का नाम भी बता रहा होता है कि हम यहाँ पर इसका नाम लिली रखेंगे। जहाँ पर जिसे को अच्छे से पता होता है कि वो उसका नाम लिली क्यों रखना चाहता है, क्योंकि लिली एक फ्लावर का नाम है और डेजी भी तो एक फ्लावर का नाम है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछती है कि क्या तुमने डेजी की बेटी के बारे में नाम सोचा। तो फिर यहाँ पर वो है नाटक करने लग जाता है, कहता है कि हाँ रख लेंगे उसका नाम शाओ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और तो और यहाँ पर जिसे को पता होता है कि वुहान ने और डेजी ने अपनी बेटी का नाम बहुत पहले से ही सोच कर रखा था, लेकिन आज तक यहाँ पर वुहान ने एक बार भी अपनी बेटी के नाम के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा होगा। जिसके बाद यहाँ पर वुहान उसे कह रहा होता है कि देखो, अब तुमने इतनी प्यारी सी बेबी को जन्म दिया है, तो फिर तुम जॉब वॉब छोड़ दो और घर बैठकर यहाँ पर बेबी का ध्यान रखो। वो उसे कहती है कि लेकिन तुमसे मुझसे प्रॉमिस किया था कि बर्थ देने के बाद भी मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। यहाँ पर डीसी को पता होता है कि वो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर जॉब छोड़कर डीसी की बेटी का अच्छे से ख्याल रखूँ और अच्छे से उसे पढ़ाओ बढ़ाओ। उतने में यहाँ पर उसकी बेबी बोलने लग जाती है कि मम्मा, आप अपने हस्बैंड की बातों से एग्री मत करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ दो, आप पूरा दिन चार दीवारों में बंद रहकर बेबीज का ध्यान रखो, और सिर्फ मेरा ही नहीं यानी कि डेजी का भी और खुद का भी, ताकि यहाँ पर आप बेबीज को पाल सको एंड आपके पास यहाँ पर कोई भी पर्सन कांटेक्ट में रहे ना, और आप अकेले पड़ जाओ ताकि यहाँ पर डैड को आसानी हो आपको छोड़ने में। एंड यहाँ पर वो सीधा सीधा डायरेक्टली उसे कह देती है कि वो जॉब क्विट करने वाली नहीं है। वुहान कहता है कि तुमसे बहस कर मतलब नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। जिसके बाद यहाँ से वो चला जाता है एंड जीसू की मम्मा वहाँ आ जाती है, जहाँ पर जीसू इमोशनल होकर उसकी मम्मा को बताने लग जाती है कि उसे यहाँ पर सच्चाई पता नहीं है कि वो मेरी बेटी है, और देखो किस तरीके से यहाँ पर वो डेजी की बेटी का ख्याल रखे जा रहा है और हमारी बेटी को कम्प्लीटली इग्नोर किए जा रहा है। फिर आंटी यहाँ पर बता रही होती है कि किस तरीके से डेजी को भी सच्चाई नहीं पता है कि वो उसी की बेबी है, एंड यहाँ पर वो उस बेचारी बच्ची को कितना ज़्यादा रुलाया जा रही है, ये जाने बगैर भी एटलीस्ट कि वो बच्ची तो है। इतने में यहाँ पर वो दोनों अपनी बेबी का नाम सिलेक्ट करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर उस प्यारी सी गोल्डन फोनिक्स बेबी का नाम रैंडन पर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर आंटी कह रहे थे कि माफ करना, हमें कभी नहीं पता था कि यहाँ पर वो ऐसा निकलेगा। हमें तो शुरुआत से लगा था कि वो बहुत ऑनेस्ट होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। जीसू कहते कि वो तो मैं आज के आज ही करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं तो यहाँ पर उन दोनों को बर्बाद करके रखना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर उन्हें बताना चाहते कि आखिर वो लोग अपनी जाल में फंस चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर वुहान को बड़ी देरी हो रही थी यहाँ से भागने की, और आंटी जैसी आती है यहाँ पर वह इम्पोर्टेंट काम कहकर चला जाता है। बेबी यहाँ पर उन्हें बताती है कि इम्पोर्टेंट काम है मैडम डेजी का ध्यान रखना। तब यहाँ पर आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड यहाँ पर आंटी बताने लग जाती कि मैंने विलेजर से आपस से बात की थी, जहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा था कि वो है अपनी बड़े भाई की जो वाइफ है उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन सबको यहाँ पर उन पर 50-50 शक है कि शायद से यहाँ पर कुछ अफेयर चल रहा होगा। इतने में यहाँ पर बेबी रैंडन बताने लग जाती है कि देखिए मम्मा, यहाँ पर डेजी के हस्बैंड को पहले से ही पता था कि यहाँ पर वुहान और डेजी का अफेयर चल रहा है, और जब यहाँ पर उन्हें पता चला कि यहाँ पर वुहान के भाई को ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो फिर यहाँ पर उनका एक एक्सीडेंट हो गया, वो भी फैक्ट्री में, जो कि मुझे लगता है एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश होगी। इतने में यहाँ पर आंटी चली जाती है दूसरे रूम में चेक ऑन करने के लिए, जहाँ पर वो बेचारी बेबी अभी भी रोई जा रही थी एंड यहाँ पर उसे फीड करने की रेडी थी ही नहीं। वुहान कहते कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर नर्स आ जाएगी और अगल बगल वाले सारे रूम में पता चल जाएगा, फिर लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में बुरी बातें करने लग जाएंगे। हमारे तक की बात है तब तक ठीक है, लेकिन बाहर बाहर जाने के बाद लोग हम पर शक करने लग जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस बेबी को फीड तो करती है लेकिन मारती बहुत है, एंड यहाँ पर आंटी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उन्हें। इतने में यहाँ पर आंटी आकर अपनी बेटी डीसी को सारी बातें बता रही होती है। रानन कहते कि मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा, और ऐसे भी यहाँ पर आप बीमार नहीं पड़ सकते हो क्योंकि मैं आपकी बेबी हूँ और मेरी एनर्जीज भी आपके अंदर है, जहाँ पर वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट रखेंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाती है जीसू की मदर इन लॉ यानी कि वुहान की मम्मा, एंड यहाँ पर कह रही होती कि तुम रो क्या रही हो, जैसे मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पर बेबी गर्ल को बर्थ दिया, देखो मैं तुरंत ही यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए और बेबी से मिलने के लिए आ गई। जहाँ पर जीसू की मम्मा को लग रहा होता है कि एटलीस्ट यहाँ पर जीसू की मदर इन लॉ तो अच्छी है। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ पर बेबी का अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ जॉब छोड़ देना ताकि तुम उस पर फोकस कर पाओ।
एंड यहाँ पर वो उसे बता रही होती कि नहीं, मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकती हूँ। आंटी कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो, कुछ समय के लिए तुम इस बेबी गर्ल का ध्यान रखना और उसे कुछ 1-2 साल बाद तुम यहाँ पर बेबी बॉय को जन्म दे देना। ये बात सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है एंड कहती है कि मॉम, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर फिलहाल सेकंड चाइल्ड की ज़रूरत है। आंटी कहती कि ऐसे कैसे नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि पहले लड़की हुई है और लड़की का हम क्या ही करेंगे, एटलीस्ट हमारे घर पे लड़का तो होना चाहिए। ये बात सुनकर तो यहाँ पर जैसे कि मम्मा को खुद शर्म आ रही थी कि वो खुद एक वुमन है, यहाँ पर लड़कियों को लेकर ऐसी बातें कर रही है। जैसे मन में कह रही होती है कि ऑलरेडी यहाँ पर मैं मेरी बेबी के साथ में हूँ, जहाँ पर मैं अगर सेकंड चाइल्ड करूँगी तो ऑफकोर्स मैं रिग्रेट करने वाली हूँ, वो भी वुहन के साथ में। एंड यहाँ पर वो मना कर देती है कहते हुए कि वुहन इस बात को लेकर अग्री नहीं करेगा। बट वुहन की मम्मा कह रही थी कि नहीं, तो ये सारी बातें मैं यहाँ पर तुम्हें उससे डिस्कस कर कर ही बता रही हूँ। एंड जीसू तो यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर वो आंटी यानी कि उसकी मदर इन लॉ मन के अंदर सोच रही होती है कि अगर मैंने अभी यहाँ पर इस पर प्रेशर डाला तो ये ज़रूर मेरी बात नहीं मानेंगे, आगे जाकर प्रेशर बना दूंगी या फिर और भी रास्ते यहाँ पर बच्चा पैदा करने के। जिसके बाद में यहाँ पर इस की मदर इन लॉ की सारी मन की बातें जानन यहाँ पर अपनी मम्मा को बता देती है, जहाँ पर उसकी मम्मा जीसू भी सिर्फ हाँ बोलने के लिए हाँ कह देती है एंड कहते हैं कि डेजी ने भी बेबी को जन्म दिया है, जाकर आप उसे एक बार देख आइए। तो फिर यहाँ पर वो डेजी के रूम में चली जाती है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा अपने बेटे वुहान को उस कमरे में देखकर हैरान होती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुहान यहाँ पर गुस्सा होने का नाटक करता है, कहते कि माना मेरी वाइफ ने भी यहाँ पर बर्थ दिया है, लेकिन मेरे सिस्टर इन लॉ ने भी तो बर्थ दिया है, यहाँ पर उनके हस्बैंड नहीं है, तो कम से कम आप तो उनका ध्यान रख सकती हो और आप इतने टाइम बाद आई हो। वो कहते कि ठीक है, ताने मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ को थोड़ा समझा के रखो, वो हाथ से छुटती जा रही है, यहाँ पर वो सेकंड बेबी करने के रेडी ही नहीं है। वुहान कहता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ है यानी कि उसकी मॉम, उनके सामने मैं यहाँ पर उसे क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन उन्हें एक बार जाने दो, फिर यहाँ पर मैं उसे ठीक कर दूंगा। दूसरे यहाँ पर वो बेबी रोना शुरू कर देती है, तो फिर यहाँ पर आंटी डेज़ी को उसे फीड करने के लिए कहती है। डेज़ी को तो यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे फीड करने लगती है, बेबी यहाँ पर बाइट करता है, तो डेज़ी तो यहाँ पर बेबी को मार ही देती है और आंटी यहाँ पर जोर से डेज़ी को थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ पर वुहान अपनी मम्मा को रोकने लग जाता है, जहाँ पर आंटी कहते कह रहे ऐसे कैसे रोकूं, क्या इसमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है, यहाँ पर एक न्यूबॉर्न बेबी को मार रही है, आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो कह रही होती है कि मॉम आप मुझे ऐसा नहीं कर सकती, पर आंटी यहाँ पर डेज़ी पर बहुत चिल्ला रही होती है, ये कहते हुए कि सचमुच तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे जैसी है, रो ही जा रही है और तुम यहाँ पर उसे संभाल भी नहीं पा रही हो। लेकिन मन ही मन यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश हो रही थी कि मेरी बेटी तो है ही नहीं, मेरी बेटी तो आराम से नेक्स्ट वाले कमरे में है। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर वो लोग आंटी को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रानन के ग्रैंडपा को, जहाँ पर रानन के ग्रैंडपा अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हो रहे थे एंड यहाँ पर रानन उन्हें हैंडसम बुलाई जा रही थी, जहाँ पर ग्रैंडपा समझ जाते कि उनकी पोती जो है वो बहुत स्पेशल है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे गोल्ड की चेन बताने लग जाते, ये कहते हुए कि जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी वैसे वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गोल्ड और भी ज़्यादा लाते जाऊँगा। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जीसू के डैड की वजह से वुहान और उसकी मम्मी यहाँ पर उनका रिश्ता नहीं तोड़ रही है, क्योंकि जीसू के डैड यहाँ पर बड़े पैसे वाले और वो यहाँ पर अगर मर जाते हैं तो सारे के सारे शेयर्स यहाँ पर जीसू के पास आ जाएंगे और जीसू के पास से वुहान के पास आ जाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर अंकल कह रहे होते कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वुहान कहीं नजर नहीं आ रहा, आखिर वो कहाँ पर है। तब यहाँ पर वो बेबी बोलने लग जाती है कि वो तो दूसरे वाले कमरे में है। जिसके बाद में तो यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे काम डाउन कर रही होती है कि डैड ज़्यादा सोचिए मत, मुझे भी यहाँ पर सारी बातें पता है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को हौसला दे रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर कम्प्लीटली विथ प्रूफ उनके साथ रिवेंज ले सकूँ और उन्हें यहाँ पर सबक सिखा सकूँ। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी पोती रानन से कहने लग जाते कि तुम फिक्र मत करो। इतने में यहाँ पर बेबी रानन कहने लग जाते कि नहीं ग्रैंडपा, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, असल में यहाँ पर डैडी ने जो आपको मेडिसिन दिए वो आपकी हेल्थ के अगेंस्ट है और आप जितना मेडिसिन खाते जाएंगे उतना आपकी हालत ख़राब होती जाएगी और डैडी ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हैं ताकि आपकी डेथ हो जाए और आपकी होल एंड सोल प्रॉपर्टी सब कुछ उनके नाम पर आ जाए और आपकी सैलरी और आपकी पेंशन भी। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी वो सोच रहे होते कि हर रात मेडिसिन लेने के बाद मैं यहाँ पर इतनी
इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाता हूँ, और वो जितने भी मेडिसिन है वो वुहान ने यहाँ पर मुझे ला कर दिए मेरी अच्छी हेल्थ के लिए। जीसू ने कहने लग जाता है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए यहाँ पर डॉक्टर ढूंढ लेंगे जहाँ पर वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगा। और यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, अब लगता है मुझे यहाँ पर सिर्फ हम सभी के ऊपर ही भरोसा करना होगा, किसी और पर नहीं। एंड इतने में यहाँ पर वो है आ जाता है। एंड आते ही यहाँ पर वो अपने फादर इन लॉ से चिपकने लग जाता है। कहता है कि अरे आप आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। अंकल कहते हैं कि हाँ, तुम कुछ ज़्यादा बिजी हो ना, इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें बिजी क्यों ही करूँ और भी ज़्यादा। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि क्यों ना यहाँ पर आप घर जाकर कार को अरेंज करवा दीजिए और कल कार से ही आना, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रखी है और इतनी ठंड में हम यहाँ पर हमारी बेबी और हमारी बेटी को ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल अपनी बेटी से कह कर जाते कि देखना, मैं यहाँ पर तुम्हें घर ले आकर ढेर सारे खिलौने दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर उन सभी को गुड बाय बोलकर जाने लग जाते हैं। एंड वुहान भी यहाँ पर उनके पीछे पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पर वो अंकल से उन सभी मेडिसिन के बारे में पूछने लग जाता है जो कि यहाँ पर उसे अंकल के लिए लाई होती है। लेकिन अंकल यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। वुहान कहता है कि वो सब कुछ खत्म हो गया, मुझे माफ़ करना, मुझे टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्स आकर दे देने चाहिए, तो मैं कल ही यहाँ पर आकर डिलीवर कर जाऊंगा। एंड अंकल सिर्फ यहाँ पर थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जैसे वो बाहर अंकल की न्यू कार को देखता है, वो पूछे जग जाता है। अंकल कहते हैं कि हाँ, वो कार थोड़ी सी छोटी थी, अब फैमिली बड़ी हो गई है इसलिए मैंने ये बड़ी कार ले रखी है। वो कहते हैं कि चलिए मैं आपको ड्रॉप कर कराता हूँ, बट यहाँ पर अंकल उसे रोक देते हैं एंड कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कार ड्राइव करने आता है। एंड वो खुद यहाँ पर कार के अंदर बैठ जाते, जहाँ पर वो हैन बड़े अच्छे से उनका ध्यान रख रहा था और उनकी केयर कर रहा था। जैसे अंकल जाने वाले थे, वो उनसे कहने लग जाता है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करें आपकी पोती के आने की खुशी में, और आपके सभी फ्रेंड्स को वहाँ पर बुलाए। अंकल बोलते हैं कि अचानक से ये पार्टी वाला आइडिया कहाँ से आया। तो वो कहता है कि आप तो जानती है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो फैक्ट्री वाले हैं वो बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, और मैंने सुना है कि आपकी उस फैक्ट्री में बड़ी अच्छी सी पहचान है, तो फिर क्या वो पोजीशन मेरे पास आ सकती है। अंकल यहाँ पर क्लियरली वहाँ से कह देते कि रही बात यहाँ पर प्रमोशन की, तो वो खुद की एबिलिटी से ऑन करो, मैं यहाँ पर किसी को मुफ्त में प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जिसके बाद भी यहाँ से वो चले जाते हैं। वुहान को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि पैकिंग कर रही थी, एंड यहाँ पर वो अपनी बेटी जीसू से कह रही होती कि काश तुम भी हमारे साथ हमारे घर पर रह पाती, तो घर एकदम खिला खिला सा हो जाता। बट यहाँ पर वो कहते कि नहीं, आप इतने टाइम से मेरे साथ में हैं, तो फिर अब तो मुझे यहाँ पर अपने घर जाना ही पड़ेगा। लेकिन बेबी कहती कि नहीं मम्मा, आपको यहाँ पर ग्रैंडमा की बात सुननी चाहिए। जैसे कि मम्मा उसे कह रहे थे कि देखो, अगर घर पर रहोगी तो हम भी बेबी का ध्यान रख लेंगे और तुम खुद का ध्यान भी रख पाओगी। एंड बेबी यहाँ पर वही चीज़ कह रही थी कि सही कहा ग्रैंडमा ने, मम्मा आपको ग्रैंडमा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी मदर इन लॉ यहाँ पर आपको बड़े बुरी तरीके से ट्रीट करने वाली है। पूरा दिन आपका घर का काम करवाएंगी, पूरा दिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराया करेंगी, और हाँ, आपका फोकस मुझ पर रह भी नहीं पाएगा क्योंकि आप पूरे दिन बस काम ही करती रह जाएंगी। और साथ साथ वो डेजी आंटी तो बैठकर मजे लेंगी, तब आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर यहाँ पर वो ठान लेती है कि वो अब अपने पेरेंट्स से घर जाएगी, एंड वो इसकी भी पैकिंग करने के लिए कह देती है और बोलती है कि कल डैड से कहना कि वो कार लेकर आ जाए। इतने में बेबी बताती है कि अगर ग्रैंडपा कार लेकर आएंगे तो फिर सबसे पहले यहाँ पर वो है डेजी को उसके अंदर लेकर चला जाएगा, और फिर हमें यहाँ पर बस से जाना पड़ेगा। वो कहती कि कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं अपने डैड से कहूँगी कि वो बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि हम दोनों को बहुत जल्दी घर जा जाना है। जिसके बाद में यहाँ से आंटी चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो है नर्स से पूछता है कि आखिर ये रूम वाली लड़की कहाँ चली गई। तो नर्स बताती है कि वो तो कब का सुबह का यहाँ से चली गई थी। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि वही तो उनके लिए उनके फादर ने कार लाई होगी, और ऐसे भी थोड़ी दूर तो चल के जाना है, चलकर भी तो जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डेजी को गुस्सा आता है, यहाँ पर वो बेबी को मारती है, कहती कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे ही मारती है, ये कहते हुए कि इसमें छोटी सी बच्ची की क्या ज़रूरत है और उसे क्या ही गलती है जो तुम यहाँ पर उसे मारे जा रही हो। अब तक लगता है तुम्हें यहाँ पर माँ बनना आया नहीं है। वो हानी कहते हैं कि प्लीज़ अब आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, और तो हम यहाँ पर सभी नेबर्स को देखते जो कि वहीं पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते। एंड इतने में यहाँ पर जीसू आ जाती है अपनी बेबी और अपनी मम्मा के साथ, जहाँ पर सभी लोग आकर उसकी बेबी रानन को देखने लग जाते। और यहाँ
पर कह रहे थे कि सचमुच ये ब्यूटीफुल गर्ल अपनी ब्यूटीफुल मम्मा के ऊपर ही गई है। एंड यहाँ पर जीसू की मम्मा उन सभी को कैंडीज भी बांटती है, यानी कि कुछ मीठा बांटती है उनकी बेबी की खुशी में। वही दूसरा यहाँ पर नेबर वाली पूछने लग जाती है कि आखिर वुहान कहाँ पर है। तब जीसू कहते कि वुहान तो यहाँ पर डेज़ी को पिक करने गया है। और ये बात सुनकर वो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते कि वुहान यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि डेज़ी को पिक करने गया है। जिसके बाद यहाँ से वो तो घर के अंदर चली जाती है और बाकी के नेबर्स आपस में बात करने लगते हैं कि वो तो उसका हस्बैंड है, वो तो उसे पिक करना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए। लेकिन लगता है यहाँ पर उसका हस्बैंड उसके सिस्टर इन लॉ की ज्यादा केयर करता है। एंड जब यहाँ पर वो घर पर होती है तब वहाँ पर वुहान आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि तुमने इतना सुबह सुबह ही डिस्चार्ज ले लिया और तुम मुझे बिना बताए और डेज़ी को वहाँ पर अकेले छोड़कर चली गई। तो फिर यहाँ पर जीसू कहने लग जाते कि क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी यहाँ पर जीसू को अपनी कार में लेकर जाऊंगी? अगर इतना ही है तो फिर जीसू की फैमिली को बोल दो ना उनकी कार लेकर आ जाने के लिए। वो हन कहते कि अरे तुम उसके बारे में ऐसी क्यों बातें कर रही हो, अगर वो सुन लेगी तो उसे बुरा लग जाएगा। जहाँ पर उसे तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। इतने में यहाँ पर वो हैन कहने लग जाता है कि लाओ मेरी बीवी को यहाँ पर दो, मैंने बहुत टाइम से यहाँ पर इस पर फोकस नहीं किया। और वो यहाँ पर खुद को ही थप्पड़ मारते हुए माफी मांग रहा होता है। उसे लग रहा था कि जीसू यहाँ पर उसे दया खाकर उसे माफ कर देगी उसे इग्नोर करने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एंड जैसे यहाँ पर वो रानन को गोद में लेता है वो उसे खिलाने लग जाता है। पर रानन को यहाँ पर उसका डैडी नहीं पसंद है, तो यहाँ पर वो अपने डैड को ही पंच मार देती है। जहाँ पर उसके डैड को इतने जोर से पंच लगता है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक न्यू बॉर्न बेबी के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। जहाँ पर वो मुझे जब मार रही है तो मुझे इतना जोर से मुझे लगे जा रहा है। वो उसे कहते कि जाने भी तो तुम इतने समय बाद यहाँ पे बेबी से मिलने आए हो, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वो तुम्हें पहचान पाएगी? धीरे धीरे रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो बात को टाल देती है। एंड इतने में यहाँ पर जीसू की मम्मा भागते हुए आ जाती है एंड कहती कि क्या हुआ, मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तब यहाँ पर जीसू ने सारी बातें बता रही होती है, जहाँ पर रानन कहती कि मैंने बैड गाय को मारा है। एंड यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे प्रेज कर रही थी। जीसू बोलते कि मॉम उसे बुरी आदतें मत सिखाइए। आंटी कहते कि अरे अच्छी ही तो चीज़ की है, उसने यहाँ पर उस बुरे इंसान को सबक सिखाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यहाँ पर वो उसे बढ़ावा दे रही होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जीसू, उसकी मम्मा और जानन एक साथ में होते हैं, जहाँ पर बेचारा वो है घर के सारे काम कर रहा होता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा यानी कि जीसू की मम्मा एक एक कर उसे ढेर सारे काम दिए जा रही थी। जानन भी यहाँ पर कह रही होती कि ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ऑनर्स देने में डैड की शक्ल से नजर आ रहा है कि इन्हें यहाँ पर काम करते करते बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड यहाँ पर वो हंस रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखो तो मेरी बीवी मुझे यहाँ पर देखकर कैसे स्माइल कर रही है, लगता है यहाँ पर इसे मेरे पास आना है। रानन कहती कि हाँ पास आकर और 2-3 पंच देना है मुझे तुमको। जीजू तो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसी रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे गोद में उठा लेता है। एंड जैसे यहाँ पर वो जीसू की ओर देखता है वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि बर्ड्स देने के बाद तुम यहाँ पर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जीसू मन में सोच रही होती कि जब देखो तब ऐसी बातें करने आती है इसे और कुछ भी नहीं। एंड इतने में यहाँ पर रानन अपनी दादी के ऊपर पी कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर आंटी भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर बेबी को ले लेती है और वो वुहान का मजाक उड़ाने लग जाती है। कहती कि अरे वाह, तुम्हें पता है बेबी उन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें करते जिन्हें यहाँ पर बेबी बहुत पसंद करते। तो वुहान यहाँ पर खुश तो होता है, लेकिन उस चीज़ की स्मेल से यहाँ पर तो उसे उल्टी आ रही थी और वो अंदर चेंज करने के चला जाता है। एंड यहाँ पर रानन की ग्रैंडमा उसकी तारीफ करने लग जाती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर यू आ जाती है, जो कि यहाँ पर जीसू की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। एंड यहाँ पर यू को देखकर आंटी कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर बैठो और मेरी पोती रानन के साथ खेलो, मैं यहाँ पर तुम्हारे फेवरेट पिन बॉल्स बना कर लाती हूँ और डिनर कर कर हमारे घर से जाना। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी कुकिंग के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर यू जो होती है वो बेबी को देखकर उसकी तारीफ ही करने लग जाती है। एंड बेबी यहाँ पर मन में कह रही होती है कि काश आप यहाँ पर मम्मा बन सकती। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये छोटी सी बेबी बोल कैसे पा रही है। लेकिन फिर यहाँ पर से समझ आता है कि बेबी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जहाँ पर हम उसकी मन की बात को सुन सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ पर यू माँ क्यों नहीं बन सकती है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ में जा रही होती है। इतने में यहाँ पर उसके हस्बैंड के दुश्मन वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसके ऊपर वार करने वाले थे। बट यहाँ पर यू बीच में आ जाती है, जिससे चाकू उसके स्टमक में लग जाता है।
एंड इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर वो आगे से प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग डॉक्टर के पास ही होते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड ने उसे प्रॉमिस किया था कि इसमें क्या हुआ अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकी तो मेरा लव तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर बेबी उसे बता रही होती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आपका हस्बैंड डैडी बनने वाले हैं। तब यहाँ पर यू को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसकी बेटे को कुछ ज़्यादा प्रेशराइज करी है बेबी पालने के लिए। इस वजह से प्रेशर में आकर ये सब कुछ वो कर रहा होता है। बट बेबी बताती कि नहीं, वो तो ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। यूँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ इतने सालों से रहती आई है और उसे कभी नहीं पता था कि उसका हस्बैंड भी उसे अनलव कर सकता है। जीसी उसे कहते कि देखो, जो कुछ भी हो जाए तुम हिम्मत मत हारना। सबसे पहला स्टेप, तुम उससे दूर हट जाओ, तुम उसे डिवोर्स दे दो। आगे की चीज़ें मैं यहाँ पर खुद हैंडल कर लूँगी। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर यू उनके वेलकम पार्टी के बारे में बात कर रही होती है, यानी कि बेबी के वेलकम पार्टी के बारे में। एंड यहाँ पर जीसी उससे बता रही है कि उसने कितनी सारी प्लानिंग्स कर रखी है। बट यहाँ पर वुहान जो होता है उससे डिसएग्री करने लग जाता है। वो कहती है कि अरे वो मेरी बेटी है, हम उसके लिए यहाँ पर इतना तो कर सकते हैं। वुहान कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और तुम खुद ही सोचो, मैं पूरा दिन यहाँ पर घर पर बैठकर काम किए जा रहा हूँ, मेरे लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तब यहाँ पर बेबी अपनी मम्मा जीसू से कह रही होती कि कोई बात नहीं मम्मा, आप घर पर ही स्मॉल सी पार्टी अरेंज कर दीजिए, जहाँ पर आप वुहान के कमांडर को बुलाना, यानी कि उनके ग्रुप के लीडर को। और जब ग्रुप के लीडर के सामने यहाँ पर वुहान की असली फेस सामने आ जाएगी, तब यहाँ पर वो लोग भी उससे एम्प्लॉयमेंट से निकाल देंगे। और साथ साथ आपके पास यहाँ पर प्रूफ भी आ जाएगा कि वो आपके लिए केपेबल बिल्कुल नहीं है। तब आप यहाँ पर इजीली डैडी से डिवोर्स ले सकती है। जीसू तो कह रही होती कि तुम सचमुच बहुत स्मार्ट हो। और यहाँ पर वो वुहान की बात से एग्री करने लग जाती है कि वो लोग छोटी सी पार्टी घर पर रखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं, जहाँ पर यू जीसू से पूछ रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बीच और वुहान के बीच कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि तुम दोनों सचमुच बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहे हो। और बेबी ने यहाँ पर डिवोर्स के बारे में बताया। जीसू कहते कि बहुत ही लंबी स्टोरी है। एंड यहाँ पर बेबी अपनी मासी को बताने लग जाती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर डेजी की और तो मेरे दादी की एक बेटी है, जहाँ पर मेरे डैडी उसके डैड है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो लोगों ने मुझे डेजी की बेबी के साथ में स्विच कर दिया था, लेकिन मैं वापस अपनी मम्मा के पास आ गई थी क्योंकि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे वापस ला दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर तो यू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जीसू से बता दिया है कि वुहान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे डैड यानी कि मेरे पैसों की वजह से मेरे पास में है, वरना उसने तो मुझे कब का छोड़ दिया होता, या फिर हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं होता। यू कहती कि बहुत हो गया वुहान का, उसने अपने आप को समझ क्या रखा है, अभी मैं जाकर यहाँ पर उसे सबक सिखा कर आती हूँ। लेकिन यहाँ पर जीसू उसे रोक देती है, कहती कि तुम वहाँ जाकर क्या ही कर पाओगी, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि यहाँ पर डेजी की जो बेबी है उसका डैड वुहान ही है? नहीं ना, तो फिर हमें यहाँ पर सही समय का इंतज़ार करना होगा और एविडेंस मिलते ही सभी के सामने यहाँ पर वुहान को और डेजी का रियल फेस सामने लाना होगा, ताकि यहाँ पर उन्हें एटलीस्ट समझ तो आ सके कि वो लोग कितना बुरा काम कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर यू घर पर चली जाते हैं, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है। एंड जैसे कि यहाँ पर जाने ने कहा था, ठीक वैसे ही हो रहा है कि उसकी मदर इन लॉ कितने समय बाद यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर वो उनसे पूछती कि अचानक से आप यहाँ पर कैसे आ गई? वो कहती कि मुझे तो बस तुम्हारी याद आ गई थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। और ऐसे भी 3 साल हो गए, मैं भी अपने यहाँ पर ग्रैंडसन को अपनी गोदी में खिलाना चाहती हूँ। तब यहाँ पर यूँ उसे समझाती तो है, लेकिन वो समझती नहीं है। यूँ कहती कि देखो, मुझे पता है कि ज़रूर आपके बेटे ने ये सारी बातें यहाँ पर मुझसे करने के लिए कही होगी। एंड ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि उसका हस्बैंड अंदर बैठकर यहाँ पर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। जो उसके बाद में यहाँ पर यू अंदर आकर बैग पैक करने लग जाती है, बट यहाँ पर वो बैग को साइड हटाकर यू उसे कहने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है कि आखिर मुझे भी बच्चा चाहिए। वो कहते कि चाहिए तो फिर जाकर ला दो, मैं यहाँ पर एक बेबी के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। तुम्हें पता है कि मैं बर्थ नहीं दे सकती हूँ, यहाँ पर मैं मर जाऊँगी इसके बाद में। लेकिन यहाँ पर तो उसके हस्बैंड को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। वो कहते हैं कि अगर नहीं कर सकती तो घर से निकल जाओ। वो कहते हैं कि सही कहा, और मैं ठीक ऐसे ही कर रही हूँ, और जा रही मैं अपने भाई के पास में। जहाँ पर उसके भाई का नाम सुनते ही वो डरने लग जाता है, पर फिर भी यहाँ पर ये उसकी बातों को सुनते नहीं और सामान पैक कर कर वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर उसका हस्बैंड कंफ्यूज होकर अपनी मम्मा से कह रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर इसे क्या हो गया। उसकी मॉम भी सेम बात सोच रही होती है। तब उसके हस्बैंड को याद आता है कि यहाँ पर ये मॉर्निंग में जीसू से मिलने के लिए गई थी, तो क्या पता यहाँ पर जीसू ने उसे कुछ चीज़ें करने के लिए इन्फ्लुएंस किया हो, इस वजह से यहाँ पर वो हमारी बात में नहीं आ रही है। आंटी कहने लग जाती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे अगर वो अपने भाई के पास वापस लौट गए और यहाँ पर वापस नहीं आई तो?
उनका बेटा बोलता है कि कोई बात नहीं, 3 दिन बस रुकिए, 3 दिन में अगर वो नहीं आई तो इसमें क्या हुआ, हम कह देंगे कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और देखना आपका ध्यान रखने के लिए डर के मारे वो कैसे भागती हुई आ जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी जो है जीसू से बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में गई थी यू को ढूंढते हुए, लेकिन उन्होंने बताया कि यू तो यहाँ पर 3 दिन से आ ही नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर यू को कुछ हो ना गया हो। तब यहाँ पर बेबी बताती है कि यहाँ पर मासी को उनके घर वालों ने कैप्चर करके रख दिया है, एक कमरे में लॉक करके रख दिया और वो लोग यहाँ से उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। जिसे समझ जाती कि टाइम आ गया है सभी को एविडेंस दिखाते हुए यहाँ पर उन दोनों का डिवोर्स कराने का और यहाँ पर यू को उनकी जाल से बाहर निकालने का। इसलिए वो लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं एंड बाद में यहाँ पर वो दो लोगों को लेकर उनके घर तक पहुँच जाती है। आंटी इतनी नकचड़ी होती है कि कहती है कि यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ, यूँ यहाँ पर घर पर नहीं है, जाओ जाकर यहाँ पर उसे हॉस्पिटल में ढूंढ लेना। बट यहाँ पर जीसू कहते कि मुझे अच्छे से पता है कि यू घर पर ही है एंड आपके नेबर्स ने भी यही कहा है कि वो घर पर ही रहते हैं और यहाँ पर घर से चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। आंटी बोलती कि जो कुछ भी हो वो मेरे घर का पर्सनल मैटर है, तुम इसमें टांग मत लड़ाओ। एंड यहाँ पर वो जो गार्ड होता है वो आंटी को पकड़ लेता है, तो आंटी चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर अपने बेटे को बुलाने लग जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करो, जहाँ पर जिसे चिल्ला चिल्ला कर यू को बुला रही होती है एंड यहाँ पर यू की आवाज़ भी आती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर आकर बचा लो। जिसके बाद में माँ बेटे चिल्लाने लग जाते ताकि यहाँ पर यू की आवाज़ बाहर ना आ सके एंड इस चक्कर में यहाँ पर सभी नेबर्स वाले इकट्ठा हो जाते। तो वह सभी लोग यहाँ पर जो है वो लोग आंटी और उनका बेटा जीसू के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाते कि जीसू यहाँ पर अपनी फ्रेंड को इन्फ्लुएंस करे ताकि यहाँ पर वो उन दोनों का डिवोर्स करवा सके। तो यहाँ पर नेबर्स भी हैरान हो जाते कि तुम आखिर ऐसी कैसी फ्रेंड हो कि तुम यहाँ पर एक फैमिली को ख़राब करने के लिए चल बसी हो। तब यहाँ पर वो उन सभी से कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने यहाँ पर अंदर यू को लॉक कर रखा हुआ है। आंटी बोलते कि हम क्यों यू को लॉक कर रखेंगे, यू का घर है, यू बस यहाँ पर रहती है। जिसके बाद वो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। आंटी यहाँ पर जीसू को धक्का दे देती है, पर इतने में यहाँ पर यू का भाई आ जाता है किम, जो कि आकर यहाँ पर जीसू को पकड़ लेता है एंड यहाँ पर किम को देखते ही आंटी की और उसकी बेटी की तो बैंड ही बच जाती है, जहाँ पर वो लोग बहाने मारने लगते। जीसू कहते कि इनकी बातों में आना मत, इनके पास चाबी है, इनसे कहो कि अभी के भी दरवाज़ा खोले एंड किम के कहने पर यहाँ पर उन्हें डोर ओपन करना ही पड़ता है, जहाँ पर यू भागते हुए जीसू के पास आकर उसे हक करने लग जाती है एंड कहती कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगी। जीसू बोलते कि डरो मत, जो है वो सब कुछ कह दूँगी कि मैं और तुम्हारा भाई किम हम यहीं पर है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जिसके बाद ही यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे माफ़ी मांगते हुए उसे एक चांस मांगने लग जाता है, बट यहाँ पर ये उसे कम्प्लीटली ना कह देती है। इतने में यहाँ पर बेबी की आवाज़ किम को भी सुनने लग जाती है, जहाँ पर वह कह रही थी कि प्लीज़ अब उसके भैया हो, आपको यहाँ पर उन्हें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर ये सोच रही होती कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर मैं उसे यहाँ पर डाइवोर्स की बात करूँगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो मेरा यहाँ पर साथ देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किम यहाँ पर अपनी बहन को अंडरस्टैंड करता है, यहाँ पर वो उसे डाइवोर्स के लिए हाँ कह देता है, जहाँ पर आंटी कह रही होती कि देखो बेटा, तुम इतने सालों से हमारे साथ रह रही हो, हमने कहाँ तुम्हें हेट किया, हम तो बस एक बच्चा तुमसे मांग रहे हैं। तब यहाँ पर जीसू उसकी मम्मा को याद दिलाते हैं कि लगता आप भूल रही हो कि आखिर बेचारे यू की हालत किस वजह से हुई है। अगर यू ने उस दिन यहाँ पर आपकी बेटी की जान नहीं बचाई होती तो आपका बेटा आज यहाँ पर शायद से डिसेबल होता, और क्या पता इस दुनिया में होता नहीं, तब आप क्या करती। जिसके बाद में यहाँ पर नेबर्स जो होते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करने लग जाते एंड यहाँ पर किम भी कहते थे कि हाँ अब तुम्हें यहाँ पर डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा एंड यहाँ पर आंटी भी अपने बेटे को अग्री करने के लिए कह देती है। वो कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए रहेगा। बेबी कहती कि नहीं नहीं इनकी बातों में आना मत, ये लोग टाइम के नाम पर यहाँ पर कुछ और प्लानिंग करने लग जाएंगे। तो किम यहाँ पर कहता है कि नहीं अभी के अभी डाइवोर्स दे दो, अगर नहीं देना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पर बॉस से बात कर लूँगा जहाँ पर वो तुम्हें उस जॉब से निकाल देंगे। और जॉब ना खो बैठने की डर से यहाँ पर वो आज ही आज डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो जाता है। सभी के जाने के बाद यहाँ पर किम जीसू से बेबी का नाम पूछने लग जाता है। बेबी भी यहाँ पर किम के हैंडसमनेस की तारीफ कर रही होती है, लेकिन कहती है कि 2 मंथ्स बाद यहाँ पर फ्लड आने वाला है, जिस फ्लड में यहाँ पर 6 सारे विलेजर्स की मौत हो जाएगी और अंकल आपको बहुत रिग्रेट होगा, लेकिन आपको कुछ तो करना होगा ताकि आप यहाँ पर सभी को बचा सके। जीसू भी सोचे पड़ जाते कि इतने कम समय में सभी विलेजर्स तक बात कैसी पहुँचेगी, और अगर बात पहुँच भी गई तो कहाँ पर लोग उन पर यकीन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो हाउस वार्मिंग पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। सभी के सभी लोग यहाँ पर रानन पर ही फोकस कर रहे थे और वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर इतने में डेजी आकर रानन को अपनी बेटी समझकर उसे उठाने लग जाती है।
पर यहाँ पर रानन उसे थप्पड़ मार देती है। यूँ कहते कि देखो वो तुम्हें पसंद करती नहीं है। डेज़ी बोलते कि ऐसे कैसे बात कर रही हो, ये भी तो मेरी बेटी जैसी है। रानन बोलती कि लगता है यहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे इनके पास रहना नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर भी ही कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर रानन उसके क्लोथ को चेंज करने के लिए अपनी मम्मा से कहती है। तो फिर यहाँ पर जीसू उसे लेकर अंदर चली जाती है। वही दूसरी और डेज़ी को बड़ी खुशी हो रही थी कि सभी लोग यहाँ पर उसकी बेटी को प्रेज कर रहे हैं, उसे ब्यूटीफुल बुला रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर जीसू वापस बाहर आती है, यहाँ पर वो सुनती है जहाँ पर डेज़ी सभी लोगों को से ऐसा कह रही थी कि जीसू उसे बुली किया करती है। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी अभी भी उसकी बुराई कर रही होती है। एंड यहाँ पर तो जीसू को बहुत गुस्सा आ जाता है। जीसू उन सभी लोगों को बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो डेज़ी को मंथली पैसे दिया करती थी एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन कभी उसने इस चीज़ के बारे में किसी को बताया नहीं। एंड यहाँ पर वो अपने बेबी को यू को देकर डेज़ी के बाल खींचने लग जाती है एंड कहते हैं कि इससे बुली करना करते हैं और बोलते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर कमांडर आ जाते हैं और वूहन भी आ जाता है, जहाँ पर वूहन जो है उस पर चिल्ला रहा होता है। जीसू कहते हैं कि अब का मैं यहाँ पर सच भी नहीं बोल सकती। और जैसे ही कमांडर आता है, जीसू यहाँ पर कमांडर को सारी की सारी बात बताने लग जाती है। एंड कमांडर को यहाँ पे बेबी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमांडर को शुरुआत में लग रहा था कि शायद से उसे हेलुसिनेट हो जाए, इसलिए यहाँ पर वो बेबी की बात पर फोकस नहीं कर रहा था। जैसे यहाँ पर जीसू डाइवोर्स के लिए बोलती है, वूहन के पैरों से तो ज़मीन खिसक जाती है। वूहन कहता है कि इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे डाइवोर्स क्यों ले रही हो। एंड साथ साथ कमांडर का भी यही क्वेश्चन होता है, लेकिन वो बेबी बताने लग जाती है कि नहीं कमांडर, आपको मेरी मम्मा की बात माननी चाहिए, मेरे डैडी बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये बात सुनती यहाँ पर कमांडर उस बेबी को अपनी गोद में ले लेता है। एंड यहाँ पर वो बेबी उसे बता रही होती है कि यहाँ पर डीजी की जो बेटी है उसका फादर कोई और नहीं बल्कि मेरा ही फादर है। एंड मेरे डैड यहाँ पर मेरी मम्मा पर चीट करते आ रहे, जिसे बताती है कि वो चाहता है कि मैं यहाँ पर काम ना करूँ और काम को छोड़कर घर पर बैठ जाऊँ, जो कि मैं नहीं करना चाहती। इस वजह से यहाँ पर मुझे डाइवोर्स चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर डाइवोर्स की बात करने लग जाते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर एक नेबर दौड़ते हुए आती है। ये कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई है, उठ नहीं रही है, जल्दी से चलो। और यहाँ पर डेज़ी भी मौजूद होती है, जहाँ पर न जाने क्यों डेज़ी इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर नर्वस हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोगों को लग रहा होता है कि शायद से काम के चक्कर में आंटी बेहोश हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर बेबी बताते कि नहीं, डेज़ी ने यहाँ पर उन्हें धक्का दिया है, जिस वजह से उनका सर यहाँ पर टेबल से टकरा गया है, इसलिए वो ऐसी हालत में है। इतने में यहाँ पर वो उन सभी को आंटी को सीधा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह देती है। इतने में यहाँ पर उसे शाह की याद आती है, यानी कि डेज़ी की बेटी की। तो डेज़ी को पता होता है कि उसने अपनी बेटी को बड़ी बुरी हालत में रखा है, यानी कि उसकी नहीं बल्कि जीसू की बेटी को। इस वजह से यहाँ पर वो उनसे झूठ कहती है कि वो तो सो गई है, लेकिन यहाँ पर रानन जो होती है अपनी मम्मा को सारी सच्चाई बता देती है, जहाँ पर जीसू उसे बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है और फटाफट से लोग भाग कर यहाँ पर हॉस्पिटल चले आते हैं। डॉक्टर यहाँ पे बताता है कि आपकी मॉम की हालत तो ठीक है, लेकिन बेबी की कंडीशन थोड़ी सी सीरियस हो गई है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग उसके नेबर से पूछने लग जाते हैं कि आखिर आपने क्या देखा। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुस्से में डेज़ी पिल्लों से उस बेबी को मार रही होती है। तब यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आकर उसे मार रही थी, लेकिन इतने भी नेबर आकर देखती है कि डेज़ी तो यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को धक्का मार रही है, तो वो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात उसे बता रही होती है। वह दूसरे यहाँ पर बेबी ने चीज़ों को सारी की सारी बात बता दी थी। और इसके बाद में यहाँ पर कमांडर भी वहीं पर आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े अच्छे से करेंगे। इतने में यहाँ पर डॉक्टर होती है जो कि बेबी की डॉक्टर थी, और यहाँ पर वह गुस्से में बाहर आ जाती है, ये बताते हुए कि अगर आज बेबी को टाइम पर यहाँ पर नहीं लाया जाता तो बेबी की आज ही मौत हो जाती। एंड बेबी को यहाँ पर अस्थमा हो गया, जो कि लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा, और अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा टाइम तक जी भी नहीं पाते। इसी के साथ साथ यहाँ पर वह सभी लोगों को बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर बेबी के पूरे शरीर पर चोट के निशान है और आखिर उसकी मम्मा कौन है। तब यहाँ पर जीसू डेज़ी के ऊपर इशारे करने लग जाती है। डेज़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, जहाँ पर डॉक्टर इस पर चिल्लाती है कि अगर बेबी का ध्यान नहीं रख सकती हो तो फिर किसी और को दे दो। आखिर तुम कैसी मॉम हो जो कि अपनी बेटी को मारती जा रही है और इस तरीके से अपनी बेटी को इतना पतला करके रख दिया, क्या तुम इसे यहाँ पर खाना देती भी नहीं हो। तब यहाँ पर वो लोगों से झूठ बोलने लग जाते कि नहीं, मैं मेरी बेटी को आखिर क्यों मारूंगी। एक्चुअल में यहाँ पर उसकी टकरार होते जाती है तो उसे खुद चोट लग जाती है। डॉक्टर कहते कि मैं क्या तुम्हें इतनी पागल लगती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो बेचारी क्रॉल भी कर पाती होगी, वो तो खुद यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाती, ना ही क्रॉल कर पाती है, तो कहाँ से उसे यहाँ वहाँ टकरार लग जाएगी, हमसे झूठ बोलना बंद कर। जिसके बाद यहाँ पर तो उस कमांडर को बहुत गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर वो डेज़ी को बहुत सुनाने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि माना कि यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हें हर महीने पेंशन मिलते हैं, तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, लेकिन तुम्हें देखो कि तुम बेबी को कैसे हैंडल कर रही हो। और यहाँ पर
जीसू को देखो कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपने बेबी को हैंडल कर रही है। तुम जरा सा तो उससे कुछ सीख ही सकती हो। तो उसके बाद यहाँ पर वो उसे पनिशमेंट देकर वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर वुहान भी कुछ समय जा रहा होता है जहाँ पर डीसी उसे रोकने लग जाती है। उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर वुहान उसका साइड लेगा, बट यहाँ पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुमने इन सभी चीज़ों को मजाक समझ कर रखा है क्या। वो कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि इतनी की चीज़ की वजह से वो उस बच्चे की जान जा सकती थी। वो कहता है कि बस करो, वो एकदम छोटी सी बच्ची है, तो अगर तुम उसे जोर से मारोगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो मर जाएगी, और मेरी मॉम को धक्का देना उसका एक्सप्लेनेशन तुम कर दोगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, लेकिन वो हान होता नहीं है क्योंकि उसकी जॉब यहाँ पर दाव पे लगी होती है। वो उसे कहता है कि देखो, अगर अब से तुमने बेबी को ढंग से नहीं संभाला तो याद रखना, मुझे इस बेबी को यहाँ पर कमांडर के घर पर भेजना होगा जहाँ पर वो और उनकी वाइफ उनका ध्यान रखेंगी। उसके बाद खुद यहाँ पर अकेली बैठी रह जाना, और अब मंथली सैलरी और पेंशन जो तुम्हें आ रही थी मेरे भैया की, वो भी नहीं आने वाली है। और गुस्सा कर कर यहाँ पर वो उस पर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे रोकते हुए सारा का सारा ब्लेम जो है जीसू पर लगा रही होती है। वुहान कहता है कि बस करो, हर बार अपनी गलतियों के लिए किसी और पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जीजू तो अपने कमरे में होती है, लेकिन उसने कमरे को लॉक किया था। बट यहाँ पर वुहान को कमरे के अंदर आना था, जहाँ पर जीसू को अच्छे से पता था कि आखिर वो क्या चाहता है। पर जीसू यहाँ पर कमरे को खोलती नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो चाबी से कमरे को खोल कर आ जाता है एंड अपने मसल्स को फ्लेक्स करने लग जाता है। जीसू बोलते कि यहाँ से बाहर निकलो, मुझे बेबी के साथ में सोना है, मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर जीसू उसे ऐसे मारती है कि यहाँ पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। और बेबी तो यहाँ पर उसे थंडरबोल्ट दे देती है, यानी कि बिजली का झटका, जहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और सभी गाँव वाले और कमांडर वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग चेक करते हैं कि एटलीस्ट इसकी सांस तो चल रही है, और उसे लेकर तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल भाग जाते हैं। तब यहाँ पर जीसू सारी बात यहाँ पर कमांडर को बताने लग जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ हफ्तों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीसू चली गई होती है शाओ को देखने के लिए, यानी कि डेजी को बेबी को देखने के लिए। और यहाँ पर फाइनली उसकी बेबी होश में आ जाती है। तब यहाँ पर उसकी जो बेबी है वो यहाँ पर जानन से कम्युनिकेट कर रही थी, एंड जानन यहाँ पर अपनी मम्मा को बता रही होती है कि ये तो उसका रीबर्थ हुआ है, जहाँ पर जीसू को कुछ समझ नहीं आता। तब वो उसे बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर बेबी मुझे बता रही है कि उसकी डेथ हो गई थी 18 साल की उम्र में, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे टॉर्चर किए जा रही थी। तो फिर यहाँ पर गॉड ने उसे एक और मौका दिया है, जहाँ पर वो एज अ बेबी रीबर्थ होकर आई है, ताकि वो अपनी मम्मा को समझा सके कि वो उन्हीं की बेटी है, ना कि जीसू की बेटी है। एंड फिर इतने में यहाँ पर नर्स जो होती है डेजी को लेकर आ जाती है, जहाँ पर डेजी शुरुआत में तो बड़े अच्छे से एक्ट कर रही होती है। तो शाओ भाव को लगता है कि शायद से मेरी मम्मा भी यहाँ पर अच्छा बन रही है, लेकिन जैसे यहाँ से यूं और जीसू चले जाते, वैसे यहाँ पर डेजी उससे फेंक देती है एंड कह रही होती है कि न जाने तुम मेरी जिंदगी में क्यों आ गई हो और इतना रोते क्यों रहती हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, वो तुम्हारी मॉम है तो जाकर उसके पास रहो। एंड इतने में यहाँ पर बेबी की जो ब्रेथ है वो चली जाती है, जहाँ पर डर के मारे डेजी को डॉक्टर को बुलाना होता है, क्योंकि इस बार अगर बेबी को कुछ भी हुआ तो फिर डेजी को यहाँ पर गांव वाले लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, और स्पेशली वो कमांडर। तो डॉक्टर यहाँ पर आकर उसे चेक करती है और वापस से डेजी पर चिल्लाती है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस ही है या फिर नहीं है, या फिर तुम्हें बेबीज का ध्यान ही रखना नहीं आता है, तो अभी से ही बता दो। फिर इन सभी चीजों के बाद यहाँ पर वो गुजर रही होती है वुहान के कमरे से, यहाँ पर जहाँ पर बेबी उसे इशारा करती है, तो जाकर यहाँ पर वो वुहान से झगड़ा करने लग जाती है, जहाँ पर वुहान उसे डेजी के लिए चिल्ला रहा होता है। और तभी यहाँ पर कमांडर आ जाता है, जो कि उनकी बातों को सुनकर वुहान पे बहुत चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम्हारी वाइफ यहाँ पर तुम्हें इतने टाइम से डिवोर्स क्यों देना चाहती है, और लगता है मुझे यहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर करना ही पड़ेगा। एंड गुस्से में यहाँ से वो चीज़ों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर डेजी और वुहान अकेले में यूटिलिटी रूम, यानी कि स्टोर रूम में यहाँ पर मिल रहे होते, जहाँ पर डेजी उससे पैसे मांग रही थी, क्योंकि डेजी की मम्मा ने उसे पैसे मांगे थे और उसके पास पैसे थे नहीं। साथ साथ यहाँ पर बेबी जो है अपनी मम्मा जीसू को बता रही होती है कि यही सही टाइम है यहाँ पर वुहान की मॉम को सारा सच्चाई बताने का। तो वह यहाँ पर वो उसे लेकर स्टोरी में चली जाती है, लेकिन तब तक यहाँ पर वो दोनों छुप जाते हैं, और जीसू को लग रहा था कि शायद से क्या पता यहाँ पर बेबी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन आंटी यहाँ पर गीले चप्पलों को नोटिस करती है, तो सोच रही थी कि ज़रूर यहाँ पर कोई चोर आया होगा और जीसू ने सचमुच कुछ सुना होगा। तो फिर जीसू तो चली जाती है, लेकिन वो बाहर कान लगाकर सुनना शुरू कर देती है, एंड जिसके बाद में यहाँ पर आंटी को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उन्होंने यहाँ पर बच्चों को एक्सचेंज किया, और उनकी आज से यहाँ पर वो दोनों भी बाहर आ जाते, जहाँ पर गुस्से में आंटी डेजी को भगा देती है। यहाँ पर वो है मॉम को घर पर लेकर आता है, जहाँ पर वो मॉम को सारी बातें बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि असल में यहाँ पर वो उनका बच्चा नहीं, अंकल का बच्चा नहीं है, और ये सारी बातें यहाँ पर वो बेबी
जीसू को बता देती है, जहाँ पर जीसू समझ जाती है कि अब मेरी मदर इन लॉ ऐसा प्रिटेंड करने वाली है कि जैसे उसे कुछ भी पता ही ना हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं किम को, जहाँ पर उसके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया होता है। वही दोस्तों यहाँ पर जीसू घर पर होते हैं, यहाँ पर ये भागते हुए आकर उसे बता रही होती है कि लोग यहाँ पर मेरे भाई के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर किम से मिलने के चली जाती है, जहाँ पर किम को पता होता है कि यहाँ पर फ्लड आने वाला है, इसलिए वो सारी की सारी ड्रेनेज प्रिपरेशन पहले से ही करके रख रहा है। बट किसी को यहाँ पर इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। सभी को लग रहा होता है कि ये बंदा करप्शन कर रहा है और ये सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी उसके ऊपर बिठाई जाती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जनरल मैनेजर को, जहाँ पर वो अपने जूनियर से यही सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जूनियर यहाँ पर इन्हें बताने लग जाते हैं कि किस तरह से अचानक से यहाँ पर बारिश आने लग गई है और तूफान चल रहे। जनरल मैनेजर बाहर विंडो के चेक करता है तो बारिश यहाँ पर तेजी से बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ यहाँ पर फ्लड वाला टाइम आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ होता नहीं है, वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर किम ने ऑलरेडी सारे के सारे ड्रेनेज सिस्टम्स को वर्क पर लगा दिया था। एंड बाद में यहाँ पर आकर वो अपने जनरल मैनेजर पर चिल्ला रहा था कि देखा कब क्या चीज़ हो जाए हमें पता नहीं चलेंगी, इसलिए हमें एडवांस में सभी चीज़ों का प्रिकॉशंस लेके रखना चाहिए, जैसे कि इस बार हमने किया है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग किम से माफ़ी भी मांगते। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जीसू से उठकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं फ्लड के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से यहाँ पर उनके फार्मिंग में जितने भी वेजिटेबल्स थे वो सब कुछ खराब हो गए। एंड यहाँ पर जीसू अपने डैड से मदद मांग लेती है, जहाँ पर इसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तब तक के लिए यहाँ पर दूसरी कंट्री से कुछ वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करेंगे और कुछ सिटी से भी। एंड यहाँ पर मैं सभी को अपनी तरफ से फ्री वेजिटेबल्स दूंगा, जहाँ पर जीसू भी बहुत खुश हो जाती है। एंड तब यहाँ पर वो अपनी दूर की फ्रेंड मिनी से मिलती है, जहाँ पर मिनी जो है वो बेबी की आवाज़ सुन पा रही थी और बेबी यहाँ पर उसे वार्न कर रही होती है उसके बॉयफ्रेंड को लेकर। बट मिनी को यहाँ पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे पैसे मांगने लग जाता है, मिनी समझ जाती है कि वो जो बच्ची जो कुछ भी कह रही थी वो सच कह रही थी। इतने में यहाँ पर जीसू मिनी उनके डैड के साथ बस से घर पर रहते हैं, जहाँ पर जीसू से कह रही होती कि अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर वापस से अपनी जॉब पर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर एंड मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। अंकल कहते कि मैं तो बहुत खुश रहूँगा और तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम वापस से वही करोगे जो कि तुम्हें पसंद है। मिनी कहते कि सचमुच तुम तो मेरी रोल मॉडल हो। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डेजी जो है चुपके से यहाँ पर गाँव वाले की बातों को सुन रही होती है, क्योंकि अब यहाँ पर जो डेजी की बेबी शाओ थी उसे यहाँ पर कमांडर की वाइफ के घर पर रख दिया गया था। तो जैसे सब लोग यहाँ से चले जाते वो जानबूझकर बाहर आग लगा देती है, जहाँ पर सभी का फोकस बाहर चला जाता है और वो मौके का फायदा उठाकर बेबी को लेकर वहाँ से भागी जाती है। और तो यहाँ पर वो बेबी को जानबूझकर वो ड्रग्स देती है जो कि किडनैपर्स अक्सर दिया करते, और वो कुछ पानी में डाइल्यूट किए हुए ड्रग्स होते हैं, जहाँ पर बेबीज डीप स्लीप में चले जाते। वो बेबी रोती भी है, उसे पता भी होता है कि आप मम्मा बहुत रिग्रेट करोगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो बच्चे की बातों को नहीं समझ पाती है। यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे वो पिला देती है और वहाँ से लेकर अब वो चक्कर हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी बड़ी नॉर्मली आ जाती है कमांडर की वाइफ के घर अपनी बेबी से मिलने के लिए। लेकिन बाद में यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बेबी तो बेड पर है ही नहीं और डेजी अपना नाटक करना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि मेरी बच्ची यहाँ पर तुम्हारे साथ थी, मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया और तुमने मेरी बेटी को यहाँ पर किडनैप करवा दिया। कमांडर भी इतने में यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर जीसू भी उसके नाटक को देखकर हैरान हो गई थी। तब बेबी बोलने लग जाती है कि सब कुछ यहाँ पर डेजी आंटी ने किया, अपनी बेटी को यहाँ पर उन्होंने किडनैप करवा दिया ताकि वो यहाँ पर आपके पर इल्ज़ाम लगा सके और यहाँ पर उनकी बेटी जो है मर जाए। ये सुनते कमांडर कहने लग जाता कि बस रोना बंद करो, ये चीज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मैं इसे यहाँ पर थॉरली इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो उसके बाद में यहाँ पर कमांडर जो है वो हैन को बुला लेता है। ऐसे कह रहे थे कि देखो दाल में कुछ तो काला है। अचानक से इतनी सुबह सुबह जब बारिश हो रही होती है तब यहाँ पर अचानक से आग कैसे लग सकती है, मुझे दाल में कुछ तो काला लग रहा है। जिसके बाद में वो है चला जाता है यहाँ पर अपनी बेटी को लेने के लिए, यानी कि डेजी की बेटी समझकर यहाँ पर जीसू की बेबी को लेने के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती छीन लेता है। साथ साथ यहाँ पर डाइवोर्स पेपर जिससे घर पर पहुँच गए थे वो उसे कहते कि देखो बेटी की कस्टडी यहाँ पर मेरे हाथ में आने वाली है, तो तुम मुझसे फाइट बिल्कुल मत करना। लेकिन यहाँ पर वो उसकी बेटी को हाथ में लेकर धमका रहा होता है, बट यहाँ पर रानन जो है उसे काट लेती है, जिस वजह से वो बेबी उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन जीसू उसे पकड़ लेती है एंड वापस से यहाँ पर उसे बड़े जोर का बिजली का झटका मिल जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं उन किडनैपर्स को, जहाँ डेजी की बेबी को देखकर कह रहे होते कि देखना
एक बार ये बड़ी हो जाएगी फिर हम इसे यहाँ पर कितने अच्छे दाम में बेच देंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वुहान को, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर चली जाती है डेज़ी उससे बात करने के लिए। और यहाँ पर बातों बातों में उसकी बात से निकल जाता है कि उसने यहाँ पर अपनी बच्ची का किडनैप करवाया हुआ है, जो कि वुहान सुनकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर जीसू उनके झगड़े को सुनकर बड़े सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ज़रूर यहाँ पर इनके बीच में इस चीज़ को लेकर झगड़ा ज़रूर होगा। वही दूसरी यहाँ पर पुलिस होती है, जो कि उन किडनैपर वाली आंटी को पकड़ लेती है। पर फिर भी यहाँ पर वो आंटी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर जीसू के डैड उसे पैसे देते हैं, ताकि यहाँ पर वो सारी की सारी सच्चाई बोल पाए। एंड यहाँ पर वो उन्हें उनके घर का एड्रेस दे देती है, जिसके बाद भी यहाँ पर अंकल उनके घर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कोई तो एक मैन होता है, जिससे यहाँ पर वो सारी सच्चाई बोलने के लिए कहते हैं। बट बिना पैसों के कोई अपना मुंह तो खोलता है नहीं, तो जीसू के डैड को यहाँ पर उसे पैसे देने पड़ते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बता देता है कि हम तो उस बच्ची को जंगल में छोड़ कर आए, क्योंकि ओनर ने हमें यहाँ पर मारने के लिए कहा था। फिर बाद में अंकल फटाक से जंगल में जाकर उस बेबी को ढूंढ लेते, जहाँ पर बेबी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन फिर भी उसकी सांसें वर्क कर रही थी। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं बेबी को ट्रीट करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल किसी को ये बात बताते नहीं है कि बेबी अभी भी जिंदा है, ताकि यहाँ पर कोई भी उसे वापस से हार्म ना कर पाए, और स्पेशली डेजी। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते हैं फूहन को, जहाँ पर उसे आंटी को अपॉइंट किया हुआ था, उसे पैसे दिए होते हैं ताकि वो किसी के सामने सच्चाई ना बोल पाए। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं, यहाँ पर वो उसे सभी को बता देती कि वो बच्ची अब जिंदा नहीं रही। ये सुन के यहाँ पर तो डेज़ी बहुत ज़्यादा नाटक कर रही होती है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जिसे को पता होता है कि वो नाटक कर रही है, जहाँ पर डेज़ी उसे कहती है कि बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी बेटी पर, तो मैं तुम्हें बताना चाहती कि वो तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। और यहाँ पर वो बड़े खुशी खुशी उसे सारी बातें कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर जीसू से बताने लग जाते कि पता है मुझे किस तरीके से यहाँ पर वुहान और तुम इन दोनों कामों में मिले हुए थे, और मुझे ये भी पता है कि वुहान यहाँ पर तुम्हारे बेबी का रियल फादर है। लेकिन इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम आप जब यहाँ पर मॉर्निंग में सो रही थी तब मेरी मॉम ने ऑलरेडी यहाँ पर बच्चे को वापस से इंटरचेंज कर दिया था। तो मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं है। ये बात जानने के बाद वो पागल ही हो जाती है। एनीथिंग यहाँ पर जीसू के डैड उसके बेबी को लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर अब जाकर उसे बेबी के लिए प्यार आने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर लीडर आ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस को और वो किडनैपर को लेकर आए होते हैं, जहाँ पर वो लोग कबूल लेते हैं कि डेज़ी ने हमें यहाँ पर इस बच्चे को सौंपा हुआ था। डेज़ी उन सभी से एक और मौका मांग रही होती कि नहीं, लेकिन यहाँ पर वो लोगों ने कोई मौका देती नहीं है, ये कहते हुए कि क्या पता फ्यूचर में वापस से तुम ऐसा कुछ कर दो तो तब यहाँ पर इस बच्चे की लाइफ और खतरे में पड़ जाएगी। जिस तरह से डेज़ी को और वुहान को अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड यहाँ पर डेज़ी के बेबी को दे दिया जाता है यू को संभालने के लिए, जहाँ पर अब ये उसकी रियल मम्मा बन चुकी थी। और यहाँ पर जीसू भी बहुत खुश थी कि एटलीस्ट अब बेबी यहाँ पर सर्वाइव तो कर पाएगी, एक अच्छी सी लाइफ जी तो पाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।